दोस्तों, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करूंगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बट इससे पहले थोड़ा सा हम पुरानी बातें करते हैं, तब आपको समझ आएगा ये क्या है। आप याद करें, मैंने आपके साथ जब फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था अकाउंट्स क्या है, मैंने आपको बताया था अकाउंट्स एक सिंपल लैंग्वेज में अकाउंट्स इज अ बिजनेस लैंग्वेज। कुछ नहीं है, ये एक लैंग्वेज है जो कहाँ यूज होती है, बिजनेस के अंदर। जैसे मैंने आपको लैंग्वेजेस के एग्जांपल दिए थे, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, फ्रेंच। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अकाउंट्स क्या है, एक बिजनेस लैंग्वेज है। और हर लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट इज कीवर्ड्स, सेकंड इज रूल्स। रूल्स मींस ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, तो कीवर्ड्स डिस्कस करने हैं और रूल्स डिस्कस करने हैं। अभी तक हमने बड़ी सारी क्लासेस ली हैं और उसके अंदर मैंने आपके साथ बहुत सारे कीवर्ड्स पे डिस्कस कर लिए हैं। इन कीवर्ड्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो था असली। मैं आपको बार बार याद कराता हूं, असली। बेटा, इज माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेटवर्क इशू है, इज माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता दें। बेटा, आपकी क्लास के अंदर ही ये नेटवर्क इशू क्यों होता है? चलिए, वॉइस आप सब बच्चों को क्लियर है। और हमने आपके साथ डिस्कस किया था असली। ए का मतलब था असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। ये हमारे कीवर्ड्स थे। प्लस इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड्स हमने डिस्कस किए थे आपसे। आज बारी है रूल्स की। अब आपको रूल समझने हैं कि सर अकाउंट्स में रूल्स क्या होते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर ये सिंबल होता है प्लस का, ये माइनस का सिंबल है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, और ये डिवाइड का सिंबल है। ऐसे जैसे मैथ्स में सिंबल होते हैं, अकाउंट्स के अंदर भी सिंबल हैं। अकाउंट्स के अंदर एक सिंबल है जिसको बोलते हैं डेबिट, और दूसरा सिंबल है जिसको बोलते हैं क्रेडिट। आसान तरीके से अगर हमें इसको एब्रीविएशन में देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं डीआर और इसको हम बोलते हैं सीआर। ऐसा क्यों बोलते हैं, मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो अभी हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे। डेबिट को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डीआर, और क्रेडिट को क्या बोलेंगे, सीआर। बिल्कुल मैथ्स की तरह अकाउंट्स में ये दो वर्ड्स हैं, इनको बोला जाता है रूल्स। अब आपने करना क्या है, इसके अंदर अकाउंट्स आया कहां से, तो अकाउंट्स का जो बेसिक बर्थ था वो था इटली से, इटालियन। और आप सबको पता है फादर ऑफ अकाउंट्स हैं लूका पिकोली। बेटा ऑफ कोर्स ये लूका पिकोली नाम से ही पता लग रहा है ये कौन, एक इटालियन है। इन्होंने इटालियन लैंग्वेज में क्या लिखा था, अकाउंट्स, और हमारे इंडिया में उसको मॉडिफाई करके कॉपी कर लिया गया और हमने ये नए नए वर्ड्स बना दिए, डेबिट, क्रेडिट। अब ये क्या चीजें हैं, जरा आराम से एक बार समझते हैं। जब भी हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स कोई आज का नहीं है। अकाउंट्स बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। इसमें एक पुरानी अप्रोच है, ओल्ड अप्रोच, और एक न्यू अप्रोच है जो आजकल यूज होती है। पुरानी अप्रोच को बोला जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। और जो न्यू अप्रोच है उसे यूज किया जाता है, बोला जाता है मॉडर्न अप्रोच। वेरी गुड। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। दोस्तों, हम हमेशा मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट्स पढ़ेंगे, यानी पूरे साल आप मेरे साथ मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे। तो सर क्या ट्रेडिशनल नहीं पढ़ना?
मैं बस आपको इतना बताऊंगा, ट्रेडिशनल आपको पढ़ना है सिर्फ एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, बस उसके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़नी है। अदरवाइज आगे चल के इसका कोई यूज नहीं है। यूज किसका है? मॉडर्न अप्रोच का। ये दोस्तों पुराने जमाने की अप्रोच है, ओल्ड अप्रोच। तो ऑफ कोर्स नए जमाने में कुछ चेंजेस आए होंगे, तो उन चेंजेस को हमेशा किस में पढ़ेंगे? मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ा सा पढ़ेंगे जिससे आपके पेपर की वेटेज कवर हो जाए 2 मार्क्स। अदरवाइज हमें कौन सी अप्रोच पढ़नी है? मॉडर्न अप्रोच। अब इसमें सर क्या क्या दिया हुआ है? मॉडर्न अप्रोच तो दोस्तों यही थी, ये जो मैं आपको इतने टाइम से बताता आ रहा था, यही मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच में बताया जाता है असेट्स। असेट्स क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, इनकम क्या होती है, और एक्सपेंस क्या होता है, ये बताया जाता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में किसी और प्रकार से बुलाया जाता है, और मुझे पर्सनली लगता है ये मुश्किल है, बट फिर भी कुछ टीचर्स इसी से पढ़ाते हैं। मुझे ये मुश्किल लगता है ट्रेडिशनल अप्रोच। यहाँ पे बोला जाता है एक अकाउंट है रियल, एक अकाउंट है नॉमिनल, और एक अकाउंट है पर्सनल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये मुश्किल है तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं? आई रिपीट, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल, नॉमिनल, पर्सनल। मॉडर्न अप्रोच में होते हैं असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। अब करना क्या है, आराम से मैं आपको समझाता हूं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच की, ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर मैंने आपको बताया 3 अकाउंट्स हैं। पहला है रियल, दूसरा अभी मैंने पीछे लिखा था नॉमिनल, और तीसरा है पर्सनल। अगर मैं इसको आसानी से आपको समझाऊं, आपके दिमाग में अगर ये क्लियर है कि सर असली क्या था, असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। जितनी भी इनकम है वो इनकम सारी कहाँ दिखा देना? नॉमिनल के अंदर। यानी सर हम आज की डेट में इनकम बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में उसे कहाँ दिखाया जाता है? नॉमिनल के अंदर। तो इनकम चला गया। एक्सपेंस जो है वो भी कहाँ चले जाते हैं? नॉमिनल के। इट मींस आप आज इनकम और एक्सपेंस बोलते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बोला जाता है? नॉमिनल बोला जाता है। धीरे धीरे करके हम और फोकस करेंगे। जितनी भी असेट्स हैं वो सारी कहाँ चली जाती हैं? वो चली जाती हैं रियल के अंदर। अब सर बचा क्या? दोस्तों एक बचा कैपिटल, और क्या बचा? लायबिलिटी। तो कैपिटल और लायबिलिटी कहाँ चली जाएंगी? पर्सनल के अंदर। तो एक तो ये बड़ा आसान तरीका है, इनकी सारी चीजें आपने यहाँ पे दिखानी है। जैसे मैं आपसे एक बात बताता हूँ, सब सुनना मेरी बात, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। मैंने आपसे पूछा कैश, कैश मैंने पूछा। अब आप मॉडर्न अप्रोच में तो आप बहुत जल्दी से बता दोगे कैश क्या है। कैश एक क्या है? असेट है। आपने मुझे बताया सर मॉडर्न अप्रोच में इसे क्या बोला जाता है? असेट्स बोला जाता है। बट अगर मैं आपसे बात करूं ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, बेटा लगाएं जरा दिमाग, सारी एसेट्स कहाँ चली जाती हैं? रियल में। तो ट्रेडिशनल में आप क्या बोलोगे? रियल। वेरी गुड भैया, देखिए समीक्षा, इसका मतलब आपको मेरी बात समझ आ गई है। मैं एक और बात करता हूं। मुझे ट्यूशन फीस रिसीव हुई है, रिसीव से पता लग गया मेरी क्या बन गई? इनकम। तो मॉडर्न अप्रोच में मेरी ये क्या बन गई? इनकम।
बट ट्रेडिशनल में बताइए आप, बेटा ट्रेडिशनल में इनकम सारी कहाँ चली जाती है? नॉमिनल के अंदर। एक और चीज पूछते हैं आपसे, जो ओनर है, मालिक है, ओनर क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है। तो कैपिटल सर मॉडर्न में तो बड़ा आसान है, कहाँ आता है? कैपिटल में आता है। बट ट्रेडिशनल में कैपिटल कहाँ चली जाती है? पर्सनल के अंदर। वेरी गुड एवरीवन, यानी आपको सर ये बातें समझ आ गई हैं। अब एक आप बताइए मुझे, बताइए हमने अपने इंस्टीट्यूट का रेंट पे करा, मैं आपको बताता हूँ ये हमारा एक्सपेंस है। मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंस है, ट्रेडिशनल में बताएं। रिया का आंसर आ गया, सकीना का आंसर, दोस्तों ट्रेडिशनल में बताएं। फटाफट तुष्टि का आंसर भी आ गया, बेटा सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे जल्दी जल्दी। धन्य, आकांक्षा रिप्लाई कीजिए आप भी, हातिम फटाफट। ये क्या है हमारा? ये हमारी कौन सी अप्रोच होगी? बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे जो बच्चे अभी भी न्यू आए हैं। ये भी हमारा कौन सा हो गया? नॉमिनल हो गया। अच्छा अब आप मुझे बताइए, हमने अपने किसी दोस्त से, फ्रेंड से कुछ पैसा उधार लिया है, लोन लिया है। बेटा मॉडर्न अप्रोच के अंदर ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है लाइबिलिटी। बस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल में कहाँ बन जाती है, ट्रेडिशनल में ये कहाँ चला जाता है? पर्सनल। तो इस तरह से हमारी अप्रोचेस हैं। अकाउंट्स को हमें क्या करना है? अगर आप मेरे से पूछें सिंपल, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं? मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को क्लासिफाई कर रहा हूं दो बातों में, ट्रेडिशनल अप्रोच में और मॉडर्न अप्रोच में। बस यही काम कर रहे हैं हम। 2 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, बाकी हमेशा कौन सी अप्रोच पढ़ेंगे हम? मॉडर्न अप्रोच। तो इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन ये है, सर जब ट्रेडिशनल अप्रोच चल रही थी तो मॉडर्न क्यों आई? जब सर ये चली रही थी तो मॉडर्न क्यों आई? दोस्तों जब भी जमाना चेंज होता है, नई चीज आती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, कमी होती है। कुछ ना कुछ क्या होती हैं? कमियां होती हैं, शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। इन्हीं कमियों को देखते हुए हमें एक नई अप्रोच बनानी पड़ती है, मॉडर्न अप्रोच। बस अब वो कमियां क्या थी, ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अगर आपको वो समझ आ जाएंगे टेक्निकल पॉइंट्स, तब आपको क्लियर हो जाएगा व्हाई वी अडॉप्ट मॉडर्न अप्रोच इन अवर अकाउंट्स। मैं अब कमियों की बात करता हूँ, वो कमियां क्या हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल अप्रोच में लिखा है एक अकाउंट होता है जिसका मतलब है पर्सनल। पर्सनल के नाम से पता चलता है कि इसमें नाम आएंगे, नेम। नाम से पता लग रहा है पर्सनल का मतलब किसी पर्सन का नाम आता है इसके अंदर। तो सारे नाम को कहाँ दिखाया जाता है? पर्सनल के अंदर। जैसे राम, श्याम, मोहन, जितने भी नाम है सारे कहाँ आते हैं? पर्सनल में आते हैं। अब सर एक दिक्कत आगे बढ़ी। दिक्कत क्या है? एक वर्ड है क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स हमारा एक इंसान होता है, और उस इंसान को, पर्सन, उसका भी कोई नाम होता है। एक इंसान होता है क्रेडिटर, जिससे इस पर्सन से आप क्या खरीदते हैं? सामान खरीदते हैं, क्रेडिटर। मैं अगर बात करूं क्रेडिटर हमारी क्या होती है दोस्तों? क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, ये एक पर्सन होता है। एक और सज्जन पुरुष बना देते हैं इनके साथ, अकेले अकेले वो बोर हो जाएंगे, तो एक और सज्जन पुरुष बना दिया हमने। इन सज्जन पुरुष को कहा जाता है डेटर्स। ये भी एक इंसान है, कौन है? एक पर्सन है। मगर डेटर हमारे कौन होते हैं? डेटर हमारे होते हैं असेट्स। इतनी बात आपको समझ आ गई। मॉडर्न अप्रोच एकदम क्लियर है, लायबिलिटी होती है और असेट्स होती हैं। बट अब चलते हैं जरा ट्रेडिशनल अप्रोच में। बेटा क्रेडिटर लायबिलिटी है,
लाइबिलिटी कहाँ चली जाती है? लाइबिलिटी चली जाती है पर्सनल में, मैंने यहाँ लिख दिया पर्सनल। अब आप ध्यान से देखो डेटर में, डेटर क्या है? असेट्स हैं, डेटर है असेट्स। और असेट कहाँ जाते हैं दोस्तों? असेट कहाँ जाते हैं? रियल में। असेट कहाँ जाते हैं? रियल में। और बस इसी वजह से आंसर गलत हो गया बेटा, इसी वजह से आंसर गलत हो गया, रियल में नहीं जाएंगे। तभी तो बता रहा था कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, कुछ कमियां हैं। आपको पता है असेट्स कहाँ जाते हैं? रियल में। मैंने रियल ही लिखा और उसके बाद मैंने कट लगा दी, यही तो कमियां हैं। अब ये क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? हाँ वेरी गुड बेटा, कुछ बच्चों ने बता दिया, नकुल उत्कृष्ट कह रहे हैं सर डेटर एक इंसान है, एक पर्सन है। और अगर कोई भी इंसान होगा, पर्सन हो, तो उस पर्सन को आपको पर्सनल अकाउंट में डालना है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको मैं कहता हूँ शॉर्ट कमिंग ट्रेडिशनल अप्रोच में। दोस्तों बस ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। तो पर्सनल का मतलब इसमें नाम आते हैं। पहली गलती मैंने आपको बता दी ये वाली। अब ट्रेडिशनल में आपने क्या लेना है? पर्सन लेना है। जैसे मैं और आगे चलता हूँ, बस ये स्मॉल मिस्टेक्स अगर आपको याद रहेंगी तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपको समझ आ जाएगा। एक और आगे चलते हैं। दो तरह के इंसान बताए गए हैं, एक होते हैं नेचुरल पर्सन। बेसिक बातें समझे आपको, अकाउंट्स अपने आप समझ आ जाएगा बेटा। क्या हम सारे नेचुरल पर्सन हैं? पहले तो ये बताओ, क्या हम सारे बच्चे नेचुरल पर्सन हैं? फटाफट स्पीड से, अदिति, आकांक्षा, धान्या, हातिम, करिश्मा। बेटा करिश्मा आप रिप्लाई नहीं कर रहे, स्पीड से बताइए, क्या हम सारे नेचुरल पर्सन है? यस। हम बर्थ भी होता है और हमारी डेथ भी होती है, यस। हम सारे कौन है? नेचुरल पर्सन है। कुछ होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब सर जो एग्जैक्टली exactly इंसान नहीं होते, बट इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में इनको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, वेरी गुड। आर्टिफिशियल पर्सन कौन हो गए? इन द आईज ऑफ लॉ, कानून के नजरिए में। वेरी गुड हातिम, वेरी गुड। पहला एग्जाम्पल एक बच्चे ने दे भी दिया। जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो बिजनेस है दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है साईं विनायक इंस्टीट्यूट, वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। वो कौन सा पर्सन है? वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको एक अलग इंसान माना जाता है इन द आईज ऑफ लॉ। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, यानी साईं बाबा जो मंदिर है, साईं बाबा टेम्पल शिरडी के अंदर, तो बेटा साईं बाबा का जो टेम्पल है उसे भी क्या माना जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। और आगे चलते हैं, यानी सर ये एक अलग इंसान है। जैसे मैं बताता हूँ वैष्णो देवी, जय माता दी, जय माता दी, वैष्णो देवी जो मंदिर है वो भी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये बेसिकली ये जितने भी चीजें होती हैं कानून के नजरिए में इनको एक अलग इंसान माना जाता है। और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका आप सब बच्चों ने भी नाम सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों ये जो कंपनी है बेसिकली एक बिल्डिंग होती है, बट हम रिलायंस को एक अलग क्या मानते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसे ही एक और कंपनी है टाटा, टाटा लिमिटेड। ये सारी कंपनीज हैं, इन सबको क्या माना जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। तो दोनों ही पर्संस को आपके ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या मान लेते हैं? पर्सनल अकाउंट मान लेते हैं। दोनों को ही क्या मान लेते हैं? पर्सनल अकाउंट। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक और शॉर्ट कमिंग,
पहली शॉर्ट कमिंग आपको बताई थी, एक और शॉर्ट कमिंग दोस्तों, बैंक। बेटा बैंक में आपका पैसा होता है, शॉर्ट कमिंग समझे, बैंक में जो आपका पैसा होता है आप बोलते हो ये हमारी क्या है, असेट है। बैंक का पैसा असेट है मॉडर्न अप्रोच में। और असेट, सारी असेट्स पता है कहाँ जानी चाहिए, रियल में जानी चाहिए। सारी असेट्स कहाँ जानी चाहिए, रियल में। बट ट्रेडिशनल अप्रोच मना कर देता है। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक ये बिल्डिंग है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वेरी गुड कशिश। इन द आईज ऑफ लॉ, बैंक कानून के नजर में एक अलग इंसान है, और इसी वजह से बैंक रियल में नहीं जाता। बैंक भी कहाँ चला जाता है, बैंक चला जाता है पर्सनल। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आपको शॉर्ट कमिंग्स याद रहेंगी तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भी समझ आ जाएगी, मॉडर्न अप्रोच भी आ जाएगी समझ। तो मैंने आपको थोड़े से एग्जाम्पल दे दिए, अभी कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ लेके चलूंगा इसके अंदर। पहले मैं आपके साथ एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको ये समझाता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। अभी आगे चलते हैं, पहले एक छोटा सा पॉइंट, चैप्टर का क्या नाम है। चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है, ये क्या चीजें हैं, इनके रूल्स। तो जरा इनके रूल्स एक बार समझते हैं। मैंने आपको बताया हम हमेशा फोकस करेंगे ऑन मॉडर्न अप्रोच। तो पहले मैं मॉडर्न अप्रोच से आपको बताता हूँ और फिर हम चलेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। बेटा मॉडर्न अप्रोच कहती है, ध्यान से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर हम लेके चले मॉडर्न अप्रोच का, तो ये है असेट्स। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि आप असेट्स, अगर असेट्स बढ़ रही हैं, याद रखना, अगर आपके पास कोई भी असेट्स बढ़ रही है तो आप अकाउंट्स में उसको क्या करोगे, आप अकाउंट्स में करोगे डेबिट। बेटा रूल है, प्लस माइनस क्यों बनाया गया, सिर्फ रूल्स हैं, तो रूल्स तो आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है कि सर क्यों डेबिट किया गया। जैसे प्लस का मतलब मैथ्स का सिंबल है, ऐसे ही अकाउंट्स में इसका मतलब क्या होता है, डेबिट। अब आगे चलते हैं। अगर आपकी असेट कम हो रही है, अगर आपकी असेट कम हो रही है तो आप अकाउंट्स में क्या कर देना, आप अकाउंट्स में करना क्रेडिट। वेरी गुड तुषार, क्या करेंगे, क्रेडिट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, बहुत आसान है, जरा समझना मेरे साथ एक एग्जांपल। मैंने आपको बताया कि मैंने अपने यहाँ पे चेयर परचेज करी, चेयर परचेज करी 1000। जब मैं चेयर खरीदूंगा तो आप ये बताएं, चेयर चेयर मेरे पास आ जाएगी प्लस, और आपको पता है मेरी जेब से क्या चला जाएगा दोस्तों, मेरी जेब से चला जाएगा कैश। इसका मतलब अब चेयर, चेयर क्या है मेरे लिए, चेयर एक असेट है। कैश भी क्या है, कैश भी एक असेट है। बस अब आप रूल पे ध्यान दें जरा, रूल। बेटा रूल बताएं, अगर असेट प्लस होती है, जल्दी बताएं, अगर असेट प्लस होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, जल्दी जल्दी बताएं। बेटा जितना ज्यादा टाइम बेस पे लगाओगे, वेरी गुड धान्या, जितना ज्यादा टाइम बेस पे लगाओगे उतना इजी होगा आपको अकाउंट समझने में। तो ये रूल्स फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं आपको, फोकस करो आराम से। और असेट अगर कम होती है, माइनस होती है, अगर असेट माइनस होती है तो क्या करते हैं, ये क्रेडिट करते हैं, ये सिंबल है अकाउंट्स के, डेबिट क्रेडिट। और इसकी वीडियो भेजूंगा आपको और क्लियर हो जाएंगी बातें। तो ये एक एग्जांपल आपको समझ आ गया, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं आपके साथ। हमारे पास एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग हमने बेच दी।
50,000 रुपए में दोस्तों बिल्डिंग बेच दी। पहले तो ये बताओ, बिल्डिंग बेचूंगा तो बिल्डिंग प्लस होगा या माइनस? बिल्डिंग क्या होगी? बिल्डिंग होगी माइनस। कैश क्या होगा? कैश बेचेंगे तो कैश आएगा। सिंपल बेसिक चीज है, बिल्डिंग माइनस होगी और कैश क्या होगा? प्लस होगा। अब आगे चलते हैं। बिल्डिंग एक असेट है और कैश भी क्या है? एक असेट है। अब आप बताएंगे रूल्स, रूल्स बताएंगे दोस्तों। असेट अगर माइनस होती है, असेट अगर माइनस होती है तो क्या करते हैं? हम करते हैं क्रेडिट। और अगर असेट प्लस होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। पूरे अकाउंट्स में यही कहानी चलेगी। तो अगर आपको किसी को भी डाउट है बेटा, रेज योर क्वेश्चन चैट बॉक्स में बताइए मुझे। इस तरह से हमारी मॉडर्न अप्रोच चल रही है। मैंने पहला रूल बता दिया असेट्स का। अब एक और रूल, दूसरा रूल बताता हूं मैं आपको लायबिलिटीज का। दूसरा रूल है लायबिलिटीज का। दोस्तों लायबिलिटी का बिल्कुल उल्टा है। लायबिलिटी भी प्लस हो सकती है, बट प्लस का मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी कम भी हो सकती है। माइनस का मतलब लायबिलिटी कम हो रही है। बट अब रूल देखें, बिल्कुल उल्टा चलेगा। लायबिलिटी बढ़ती है तो हम बोलते हैं क्रेडिट। वेरी गुड बेटा, तुषार को पता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट, और लायबिलिटी अगर कम होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। ये हमने क्या बता दिया आपको? लायबिलिटीज के भी रूल बता दिए मैंने आपको कि लायबिलिटी का रूल बिल्कुल इससे रिवर्स है। बेटा आप अपनी बुक अगर देखते हैं, टीएस ग्रेवाल सर की बुक, तो वहां पे एक सर का नाम लिखा हुआ है बुक में, आर के खोसला सर। जीएस ग्रेवाल सर का तो नाम लिखा ही हुआ है, एक और सर है आर के खोसला सर। ये क्या करते हैं? ये टीचर्स का सेमिनार लेते हैं। जैसे मैं आप सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये क्या करते हैं? ये सारे टीचर्स को बुलाते हैं। जितने भी आपके स्कूल के टीचर्स हैं इन सबको बुलाया जाता है, ऑल ओवर इंडिया प्लस अब्रॉड। और ये उन टीचर्स को सेमिनार देते हैं, उनको समझाते हैं। तो उन्होंने सेमिनार में, मैंने भी अटेंड किया, उस सेमिनार में उन्होंने बताया, क्वेश्चन पूछा उन्होंने। क्वेश्चन क्या पूछा सेमिनार के अंदर, मैं आपसे एक बार पूछता हूँ, सुनना जरा ध्यान से। क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा क्वेश्चन सारे टीचर से, स्टूडेंट्स नहीं बैठे थे, टीचर्स बैठे थे। उन्होंने बताया, ये बताओ डेबिट का मतलब प्लस है या माइनस है? बेटा अकाउंट्स में डेबिट का मतलब प्लस है या माइनस? अब आप सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दें। डेबिट का मतलब प्लस है या माइनस है? नालायक बच्चे हैं, आंसर फटाफट दे जा रहे हैं। कशिश सचदेवा ने कुछ अच्छी सी बात बोली, आकांक्षा, सारे बच्चे बता रहे हैं प्लस माइनस। दोस्तों डेबिट का मतलब प्लस है या माइनस है? धान्या, वेरी गुड धान्या। बेटा ये कहना बहुत मुश्किल है। वेरी गुड नकुल, अदिति वेरी गुड। डेबिट का मतलब प्लस है या माइनस, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्यों? एक जगह सर डेबिट प्लस हो रहा है, एक जगह डेबिट का मतलब प्लस है, और दोस्तों एक जगह डेबिट का मतलब क्या है? माइनस है। तो आर के खोसला सर ने बताया कि डेबिट का मतलब कहीं पे प्लस होता है, कहीं पे माइनस होता है। उन्होंने बताया, उनकी लैंग्वेज आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो आर के खोसला सर ने लैंग्वेज यूज करी थी। उन्होंने कहा ये डेबिट जो है ये एक गिरगिट है। डेबिट क्या है? एक लिजार्ड है, गिरगिट है, जो अपना कलर चेंज करती है। ये अपना कलर चेंज कर रही है असेट के सामने, तो ये प्लस बन जाती है, और लाइबिलिटी के सामने ये माइनस बन जाती है। तो डेबिट का अपना कोई कलर नहीं है, ये अपना कलर चेंज करती है एज पर असेट्स एंड लाइबिलिटीज। इन द सेम वे उन्होंने फिर बाकी टीचर से पूछा, ये बताएं क्रेडिट का मतलब क्या है? हाँ वेरी गुड तुषार।
दोस्तों क्रेडिट का मतलब बताएं, अब क्रेडिट का मतलब प्लस है या माइनस, ये बताएं। अब आपको समझ आ गया दोस्तों ये डेबिट और क्रेडिट की क्या है। ये लिजार्ड है, गिरगिट है जो अपना रंग बदलती है, और वो रंग प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर हम असेट्स की बात करें तो असेट्स के अंदर ये माइनस है, और लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी में क्या है, ये प्लस है। तो आपसे कभी भी कोई पूछता है डेबिट और क्रेडिट क्या है, तो आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, आप बस सिंपल बताएंगे डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। ये तो बस एक टर्म्स है अकाउंट्स की, जो रूल्स बताती हैं आपको कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। फिर उन्होंने एक और बात करी, इन्हीं की बात कर रहा हूँ, आर के खोसला सर की। इन्होंने एक और बात बताई, इन्होंने ना ऐसे किया, अगर आपको मेरा हैंड दिख रहा है, इन्होंने ऐसे किया, ऐसे 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 से बार बार ऐसे ऐसे कर रहे थे क्लासरूम के अंदर। मुझे लगा ये कोई स्वैग होगा, जैसे पेप्सी का स्वैग होता है ऐसे ये अकाउंट्स का कोई स्वैग होगा। इन्होंने फिर समझाया, कह रहे इस सिंबल को हमेशा याद रखना, ये है असेट और ये है एक्सपेंस, ABCDE। तो ये है असेट और ये है एक्सपेंस। इसका मतलब उन्होंने कहा जब भी हम ऐसे करते हैं तो आप समझ जाना जो रूल असेट्स के साथ हैं दोस्तों वो ही रूल एक्सपेंस के साथ भी लगेंगे। तो ये अकाउंट्स का स्वैग याद रखना, ये अकाउंट्स का स्वैग है। क्या है, जो रूल असेट्स के साथ हैं वही रूल किसके साथ लगेंगे, एक्सपेंस के साथ। तो ये बात अब यहाँ पे बची तीन चीजें। ये तीन चीजें क्या हैं, जो रूल लायबिलिटी के साथ हैं वही रूल लगेंगे कैपिटल के साथ, और वही रूल लगेंगे इनकम के साथ। तो ये रूल्स आपको हमेशा याद रखने हैं जो मैंने आपको स्वैग बताया। असेट्स और एक्सपेंस के लिए सेम रूल चलेगा, इनकम कैपिटल लायबिलिटी के लिए सेम रूल चलेगा। अगर यहाँ पे ऐसे रख देता हूं और यहाँ पे डिनोट कर देता हूं कि सर ये है असेट और ये है आपका एक्सपेंस, तो असेट और एक्सपेंस के सेम रूल चलेंगे। और बाकी जो बीच में तीन चीजें हैं, ये क्या क्या चीजें, एक है लायबिलिटी, एक है कैपिटल और दूसरा है इनकम, इनके लिए सेम रूल चलेगा। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, ये मैंने क्या समझाया था आपको। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैं आपके साथ अब जरा स्क्रीन शेयर करता हूं और उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आज। तो हम आ जाते हैं जरा स्क्रीन शेयरिंग पे। और यहाँ पे चलते हैं हम, फटाफट हम अपने रूल्स पे आ जाते हैं। चैप्टर का नाम याद रखना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और इसके अंदर ये हमारे पास आ गई स्क्रीन। तो आपकी स्क्रीन पे पहली स्लाइड ही आ रही है, चैप्टर नंबर 6, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जितना मैंने आपको पढ़ाया है एक बार पहले वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 आ गया, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर आपने दो अप्रोचेस पढ़ी थी बेटा। फर्स्ट थी ट्रेडिशनल अप्रोच, जो ओल्ड अप्रोच है। सेकंड अप्रोच कौन सी थी, फटाफट बताइए मुझे, सेकंड अप्रोच कौन सी थी। एक थी ट्रेडिशनल, कशिश का आंसर आ गया। सेकंड अप्रोच कौन सी थी, तुष्टि, वेरी गुड। सेकंड अप्रोच थी आपकी मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच, और मैंने आपको बताया है हम फोकस करेंगे ऑलवेज ऑन मॉडर्न अप्रोच। ये आगे आपके सामने, धान्या शर्मा, वेरी गुड। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर देखा जाए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितनी तरह के ट्रेडिशनल अकाउंट्स होते हैं, तो इन्होंने बताया तीन तरीके से होते हैं। वेरी गुड कशिश सचदेवा। पहला,
पर्सनल अकाउंट, निधि रावत तुषार। पहला है पर्सनल, रियल और लास्ट बचा नॉमिनल। तो इनका तरीका है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, रियल नॉमिनल पर्सनल या पर्सनल रियल नॉमिनल। और इनकी लैंग्वेज में अगर बात करें, हमने तो आपको बताया था पर्सनल का मतलब है जिसके अंदर कैपिटल और लायबिलिटी आएगी, बट ये बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या आता है, नेम। इसमें आता है नेम। मैं यहाँ पे साथ में लिख भी देता हूँ। अगर हम बुकिश नॉलेज की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आता है, नेम। अदरवाइज मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अंदर एक तो कैपिटल आती है और क्या आती हैं, सारी की सारी लाइबिलिटीज। तो इसमें नाम आता है राम श्याम कैपिटल एटसेट्रा। आगे चलते हैं। रियल, रियल के अंदर क्या आता है, रियल के अंदर आती हैं आपकी सारी की सारी असेट्स, कैश, मशीनरी, फर्नीचर। और नॉमिनल में क्या आता है, नॉमिनल में आती हैं सारी की सारी इनकम और एक्सपेंस। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, रियल के अंदर क्या आती हैं, असेट्स। रियल के अंदर आती हैं असेट्स और नॉमिनल में आती हैं इनकम, और सेकंड हो गया आपका एक्सपेंस। तो ये है आपका मॉडर्न अप्रोच से भी मैंने बता दिया आपको, और बुकिश लैंग्वेज से ट्रेडिशनल अप्रोच भी बता दी। ज्यादा वेटेज नहीं देनी दोस्तों, 2 मार्क्स का आना है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच लेके चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम आपके साथ कुछ और बातें करते हैं इसके अंदर। बुक किस लैंग्वेज में आपकी, जब आप बुक देखेंगे तो उन्होंने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, जैसे मैंने आपको अलग सिखाया है। अब जरा बुक में देखें, बुक में कैसे उन्होंने बता रखा है आपको। बुक में बता रखा है कि एक होते हैं पर्सनल और दूसरे इन्होंने बताया है इम्पर्सनल। तो बुकिश लैंग्वेज में पर्सनल और इम्पर्सनल बता दिया। पर्सनल में इन्होंने 3 बताए। एक बताया आपको फिजिकल और नेचुरल पर्सन, ये नेचुरल है। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन, मैं अभी दोबारा से बताऊंगा, ये हमने आपको वैसे थोड़ा बहुत बता दिया था। एक और है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और अगर इम्पर्सनल में चलते हैं तो इम्पर्सनल में इन्होंने बताया रियल और नॉमिनल। तो अगर हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन ये रही, हमने कहा 3 अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल होता है, एक रियल होता है और एक क्या होता है, नॉमिनल। बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना, आप लिखना पर्सनल और इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल में फिर लिखना रियल और नॉमिनल। तो बेसिकली इस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे। अब सर ये क्या होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया, थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा, बट आज नहीं करते इसको। पहले मैं चलता हूं आपके साथ, आपके कुछ क्वेश्चंस के एक बार आंसर करते हैं। मैं इसको एक बार स्टॉप शेयरिंग करके, मुझे एक बार दोस्तों फटाफट दोबारा से आना पड़ेगा उसी स्लाइड पर, और मुझे आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जरा। चलिए आइए मेरे साथ फटाफट। ये तो वापस वहीं आ गए, इनको सबको हटाते हैं जरा एक बार। काम की बात देखते हैं फटाफट। ये सब मुझे आपको बताना है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल। फटाफट स्किप कर देते हैं जल्दी जल्दी। चलिए ये आगे दोस्तों मॉडर्न अप्रोच, जिसके बारे में हमने कहा था आपको मेन फोकस करना है मॉडर्न अप्रोच का। मॉडर्न अप्रोच के अंदर ये आ गई हमारे पास सारी चीजें। मॉडर्न अप्रोच में आ गई असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। ये मॉडर्न अप्रोच है। ऊपर लिख दिया मैंने इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज मतलब प्लस हो गया, डिक्रीज मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। चलिए असेट्स के बारे में चलते हैं। अगर असेट्स बढ़ती है
बेटा इंक्रीज होते हैं, जल्दी बताओ, डेबिट होगा क्रेडिट, आप सब बताएं। असेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो क्या होगा, जल्दी जल्दी, वेरी गुड सकीना, डेबिट होगा। एक आपने बता दिया, दूसरा मैं बता देता हूँ, क्रेडिट। दोस्तों लाइबिलिटी के बारे में बताइए, लाइबिलिटी क्या है। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, ध्यान से देखें फटाफट। लाइबिलिटी को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, और डिक्रीज होगी तो डेबिट। इनकम के बारे में बताइए मुझे, इनकम के बारे में कौन सा रूल चलता है। इनकम के लिए मैंने आपको स्वैग बताया था अकाउंट्स का। इनकम क्या कहती है, इनकम कहती है रूल चलेगा सेम, जो रूल लायबिलिटी के लिए है वही रूल चलेगा इनकम के लिए, और वही रूल चलेगा लास्ट में कैपिटल के लिए। इन तीनों के लिए सेम रूल्स हैं। वेरी गुड, देखते हैं जरा क्या कहते हैं। तो सेम रूल चलेगा क्रेडिट और डेबिट। एक्सपेंस का रूल चलेगा असेट्स वाला, आप चेक कर सकते हैं, असेट्स और एक्सपेंस सेम है। यहाँ पे हमने रूल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए सारे के सारे। मुझे कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराने हैं इससे रिलेटेड, आराम से एक बार रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको। असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, रूल आप हमेशा याद रखेंगे, रूल जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। और अब हम चलते हैं डेबिट, क्रेडिट और प्लस, और ये क्या हो गया, माइनस। मैं अदर वे आपको बस बता रहा हूँ, असेट्स अगर प्लस होते हैं तो डेबिट होता है, मीन्स जो हमने पहले डिस्कस किया था वही है सारा कुछ, बस इन अदर वे हम एक बार समझ सकते हैं कि सर डेबिट का मतलब और क्रेडिट का मतलब। और आप चेक कर लेना, जो मैंने आपको स्वैग बताया था वो स्वैग इस पे, बेटा वो स्वैग हमेशा ही यूज होगा, हमेशा याद रखना। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम पे आप चेक कर सकते हैं, रूल्स हमेशा सेम हो रहे हैं, सेम रूल्स अप्लाई होंगे। और बाकी असेट पे और एक्सपेंस पे सेम रूल अप्लाई होगा। ज्यादा से ज्यादा इस पे टाइम डिवोट करना, बिकॉज ये आपका अकाउंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए बेटा, अब आपकी बारी आ गई, फटाफट सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, आपने बताना है। पहले आप एक बार देख लें क्या क्या लिखा है। मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, इंक्रीज और डिक्रीज, आपको सब कुछ विजिबल है। और हम करते हैं 4 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, लैंड एंड बिल्डिंग, जल्दी बताओ मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा। बेटा मॉडर्न अप्रोच में लैंड एंड बिल्डिंग को कहाँ दिखाएंगे, फटाफट बताना है आपको। मॉडर्न अप्रोच में आएगा ये असेट्स। मुझे बताओ अब ट्रेडिशनल अप्रोच में असेट्स कहाँ आती है। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच होती है रियल। ट्रेडिशनल के अंदर असेट्स कहाँ आती है, रियल के अंदर। और मैंने आपको बोला है हमेशा आप, बेटा हमेशा आप कौन सी अप्रोच पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स के अंदर। खुद बताओ, अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। असेट्स इंक्रीज होंगी तो क्या करेंगे, डेबिट। और अगर असेट्स डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट। तो याद रखना, आंसर आपको मॉडर्न अप्रोच से देना है। वेरी गुड आकांक्ष। नेक्स्ट दोस्तों, तो एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। एक्साइज ड्यूटी, पहली बात बता देता हूं मैं आपको, एक्साइज ड्यूटी हमारा एक एक्सपेंस होता है। बेटा एक्साइज ड्यूटी आकांक्षा एक्सपेंस होता है। ये क्या होता है एक्साइज ड्यूटी, जब भी हम कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी चीज हम बनाते हैं, जैसे हम कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एसी मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी चीज अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसको बोला जाता है एक्साइज ड्यूटी। और ये टैक्स हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्साइज ड्यूटी इज एन एक्सपेंस। और एक्सपेंस सारे कहाँ चले जाते हैं, नॉमिनल में। वेरी गुड। और आपको पता है एक्सपेंस और असेट्स का तो सर सेम रूल होता है, सेम, डेबिट और क्रेडिट सेम रूल है। वेरी गुड धान्या। क्रेडिटर्स, दोस्तों क्रेडिटर का नाम है भालू। क्रेडिटर क्या है हमारी,
क्रेडिटर है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कहाँ चली जाती है? पर्सनल के अंदर। और अब आप मॉडर्न अप्रोच से बताएंगे लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। और कम होती है तो क्या होता है? डेबिट। फ्रेंड्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे सेम टाइम पर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कैपिटल। कैपिटल दोस्तों, कैपिटल क्या है? कैपिटल सर, कैपिटल है मॉडर्न अप्रोच में कैपिटल होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में कहाँ जाती है? ट्रेडिशनल में जाती है पर्सनल के अंदर। और आपको पता है कैपिटल और लायबिलिटी का सेम रूल है, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। चलिए आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक्स एवरीवन। बेटा होप आपको क्लास समझ आ गई होगी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या आप सब बच्चों को क्लास में समझ आ गया आज की? जल्दी से मुझे बताइए फटाफट एक बार। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट।